समझते। कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, लेकिन तुम हो कि मेरे दिल की बात सुनते ही नहीं हो। समझ जाओ ना मेरे दिल की बात। क्या कहा? पहले मैं इजहार करूं? नहीं, मैं जब तक इजहार नहीं करूंगी जब तक तुम अपनी मोहब्बत की इजहार नहीं कर लोगे। जान प्लीज, नहीं तो मैं भी रूठ जाऊंगी। जाओ, ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। अब मैं भी तुमसे बात नहीं करती। क्या कहा? रोने लग गई? ओफो, इसमें रोने की क्या बात है? लेकिन तुम समझ जाओ ना। देखो, मैं दिन रात सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूँ और तुम्ही से प्यार करती हूँ। आखिर कब समझोगे तुम? कब समझोगे तुम? किधर गया? कौन किधर गया? कौन था इधर? हाँ? किससे बातें हो रही थी? किसी से भी नहीं। नहीं था ना इधर कोई। तूने किससे कहा कि तुम मेरे दिल की बात समझते क्यों नहीं हो? कहाँ गया वो? तुम्हें झूठ नहीं बोलो। मैं तुम्हारे अंकल को बता दूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या बता दोगे? मैं इस घर का नौकर हूँ और मैंने इस घर का नमक खाया। मैं इस काम के पैसे लेता हूँ। मैं बता दूंगा उनको। बता दो, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे वैसे, और तुम्हारे भी कोई लक्षण अच्छे नहीं है यहाँ पर। मेरे लक्षण को क्या है? खुद कह रही हो कि देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे दिल में रहते हो, मेरी बात को समझते क्यों नहीं? ये मैं कर रहा था ये बातें। तुम मेरी छुप छुप के बातें सुनते हो? सुनो ना, तुम्हारे अंकल ने मेरी ड्यूटी लगाई है, इस लड़की पे नजर रखो। अच्छा, नौकर हो तुम इस घर के? और नौकर रहो? नौकरी हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं एमपीए हो गया हूँ? क्या? हाँ। तुम हमारे ना घर के मामले में दखल अंदाजी मत दिया करो। मैं दिया करूंगा आपके घर के मामले में। ये घर का मामला नहीं है, ये दिल का मामला है। और दिल के मामले में और घी के मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। अरे जाओ जाओ, तुम तो मुझसे जलते हो। तू जलता? तुम माचिस हो, मैं तीली हूँ, तुम्हारे साथ जलता हूँ मैं। इसलिए तुम मुझसे जलते हो कि तुमसे कोई लड़की जो नहीं पड़ती। भाई मुझसे क्यों नहीं पड़ती? अल्लाह के फजल से 40-40, 50-50 लड़कियां मेरे पीछे आती हैं। तुम्हारे पीछे आती हैं? कभी कभार 100 भी हो जाती हैं। कैसे? बाजार में जाता हूँ, पीछे आ रही होती हैं, उनको क्या पता मैं आगे जा रहा हूँ। झूठा। क्यों? तुम हो ही झूठे। क्यों? इसमें कौन सी झूठ वाली बात है? मुझे तुम एक बात बताओ। हाँ, पूछो। कभी किसी लड़की ने तुम्हारे लिए गाना गाया? कई दफा गाना गाया है। अभी परसों गली में मैं जा रहा था, एक लड़की मुझे पीछे से आवाज देके कहती है ओ जाने वाले रे ठहरो जरा, रुक जाओ, लौट आओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक अंधी औरत खड़ी थी। कहती भैया ये लो पैसे, आधा किलो दूध ला दो। तुम्हें अंधी लिफ्ट कराएगी? ये फोटो किसकी है? नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। वरना फिर मैं अंकल को बता दूंगा, अंकल आके खुद पूछ लेंगे। मैं बुलाऊंगी अंकल को। देखते हैं। साथी! चीखने की आवाजें अंदर तक आई हैं। हाँ, पता चलेगा। हाँ, क्या ये मेरी भतीजी है जी। इसकी चीखने की आवाज अंदर तक आई है जी। ये वो लड़की है जिंदगी में कभी नहीं चीखी। ये किस तरह चीख रही थी? वो चीख रही थी साहब जी, मैं नहीं चीख रहा था, वो चीख रही थी। उसकी वो बिला वजह चीखेगी? तू यहाँ खड़ा हुआ, मुझे अंदर आवाज आ रही थी। आपको नहीं पता यहाँ हो क्या रहा था। जब आपको पता चल जाएगा ना, फिर आप पता नहीं क्या कर बैठेंगे। अगर तो यहाँ इसके अलावा है कौन तेरे अलावा? मारते भी वहां जहाँ हाथ नहीं पहुँचता। मैं बता दूं तेरे हाथ। अंकल देखिए, दादा जान का भी मजाक उड़ाता है। ये इतना है। गलत बात नहीं करे आप। आपने जो किया पहले वो बताएं। सरा खाऊंगा किस वाले घर से निकलवाना, किसी को मार पड़वाना या किस वाले का मजाक उड़ाया इसने? किस वाले का? दादा जान का। इसका? इनका। अबे ये तो इनके गुर्दे में पथरी थी तो ऐसे हो गए थे। ये उसको का हसीन तरीन आदमी है, तुझे क्या पता? अच्छा, रात को मैं ये फोन एंगेज कर दिया करे। क्यों? रात को बेल होती, मैं फोन सुनने के लिए आता हूँ। ये जो दरमियान वाला आपका दादा ना, ये मुंह पे थूक देता है। खुला रख के क्यों आता है? तेरा सत्यानाश। और क्या किया बेटा? अंकल अंकल, मैं आपको बताती हूँ झूठे ने क्या किया। देखिए, झूठा है एक नंबर का। अंकल अंकल सुने तो। आप खाम का पहले पूरी बात सुनते हैं नहीं है? मुझे कोई क्या जरूरत? तू मेरे निकाह में तेरी बातें सुनो। तू मेरी बीवी है, तेरी सुनो। मैंने कुछ नहीं किया। तो बच्ची चीखी क्यों है? चीखी? इसकी तस्वीर देखें सर, आप तस्वीर देख लें, उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कि असल क्या है और झूठ क्या है। नहीं अंकल, मैं आपको बताती हूँ। तस्वीर दिखा। अंकल एक्चुअली ये मेरी दोस्त की तस्वीर है और ये मेरी दोस्त पर्दा करती है। मतलब पर्दा करती है? एक लड़की पर्दा करती है, तुझे क्यों दिखाए? तू पर्दे का कारोबार करता? तुझसे प्यार करे? मुझसे मैं कब करूँ? देखो मेरी बात सुनो, मैं इस घर का नमक खाता हूँ, मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता। आप मुझे एक बात बताएं कि फोटो में कौन पर्दा करती है? फोटो में कोई पर्दा करती है, उसको क्या पता कि आप मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे? आप जिसकी मर्जी तस्वीर को देख लो। बात तो तू भी ठीक कह रही है। अंकल
मेरा सर दुख रहा है, मुझे चक्कर से आ रही है ना। चाय लेकर आओ मेरे लिए। पहले फोटो दिखाओ। अच्छा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फोटो दिखाओ उनको। मैं देख लूंगा, मैं फोटो बताऊं। साहब जी आप देख ले, यकीन करें। मेरी बच्ची चीखी थी, मुझे उसमें कोई ना कोई शक लग रही है। आप उससे तुझे पूछते मैं क्यों नहीं? तेरे पे भरोसा किया है, तुझे याद है? जलील आदमी, घटिया आदमी, तुझे मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया। अबे 70 ईदी के झूले में तेरी माँ रख के गई थी। क्यों? एक शॉपर के साथ जिसमें नारी रोटी पड़ी हुई थी, बराबर में तू था। इतना था तो तू इतना था। आज पता चला मुझे मेरे साथ क्या हुआ। मेरी माँ मुझे झूले में रख के गई कि बेटा झूले ले ले, पर आप बच्चे उठाने वाले मुझे उठा के वहां से ले आए। मैं तेरी अम्मी खुद रख के गई थी, उठाने वाला नहीं हूं मैं तो तुझे इसलिए ले गया रैम खा के कि मेरे यहाँ पलेगा पड़ेगा। तूने ये सिला दिया? मैंने सिला नहीं दिया, वो लड़के की तस्वीर है, वो किसी से प्यार करती है। आप उसको चेक करें, इस तरह ना आपके सर में और मजीद खाक पड़ जाएगी। तो तू भी ठीक कह रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। और ये बता मेरा बेटा किधर है? आपके बेटे की वजह से तो सारी परेशानी चल रही है। क्यों? मोहल्ले में ऐसे ही घूमता रहता है। और पता है आपको, रशीद भाई का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि आज 4 बजे हम आपका रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं और उनकी बेटी उनके साथ आ रही है। ओह माय गॉड! जी, वो अपनी बेटी को लेके आएगा और आपके बेटे का रिश्ता देखेगा और कहता था कि मैं 4 बजे आपके घर से चाय पिए बगैर नहीं जाऊंगा। अगर 4 बजे वो चाय पिएगा, हम 3:30 बजे पी लेंगे। थोड़ी बहुत बचेगी, उसको दे देंगे, वो ठंडी भी पी लेता है। उसका कोई पता नहीं, जो भी है तो वो पी लेकिन लेगा। आपका बेटा घर आएगा तो ना। लेकिन मुझे एक बात ये सता रही है, मेरे जहन में नहीं आ रही ये आइडिया कि मेरा बेटा जो है वो उसकी बेटी को पसंद करेगा, शादी करेगा। हाँ। लेकिन मेरी भतीजी से मैं करना चाहता हूँ शादी, तो ये तस्वीर किस आदमी की? तस्वीर ही नहीं ना दिख रही मुझे। तस्वीर जिस दिन मुझे मैंने देख ली मैं आपको बता दूंगा। वो मालूम कर किसकी तस्वीर है ये? आप एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे क्यों? रेखा की है। आपके अपने ही बेटे की है। ये ले, हाँ जी, मोहर ले। पहली दफा कहा आपने। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात मैं बताऊं, हाँ जी। तू बड़ा कमीना है यार। आपका मुलाजिम हूँ, मुझे क्या पता। तू इसे से नहीं मानेगा। मैं अभी जा रहा हूँ। तेरा कसम भाई नहीं है यार, अल्लाह का वास्ता है, तुझे ना बताइयो। मेरी इज्जत तेरे हाथ में। ठीक है। लेकिन आज अपने बेटे को ना उसको जरा फोन कर दे, उसको बोले कि 4 बजे कहीं जाए ना। वो नहीं जाएगा, तुम तैयारी करना, रशीद आएगा रिश्ते के लिए। ठीक है। और मेरा बेटा है क्या? मैं मोबाइल पे इसको ट्राई करूं। रखो, ये मेरा घर है या पढ़ाई औरतें घरों में आ रही है? अब्बू बेटे, खबरदार मुझे बेटा मत कहिए। वो आज से मैं बिपाशा बासु हूँ। बिपाशा बासु फेल करूंगा मैं राखी सावंत को। बू ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? मॉडलिंग करूंगा। बू मॉडलिंग ना कर, तू एक काम कर, बैंकॉक में जाके जो है ना मछलियां पकड़। इस ड्रेस के बड़े फायदे हुए। बू तू पहन के फिर तू औरतों वाले कपड़े, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म कहाँ से आएगी? कपड़े अब्बू जो मैंने दर्जी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए, उसकी पर्ची खो गई अब्बा, इसलिए मैं पहन के घूम रहा हूँ। लेकिन अब्बा इस कपड़ों में एले मोहल्ला की नजरें बड़ी तेज है। क्या कहते हैं एले मोहल्ला ने जो मुझे बुरी बुरी नजरों से देखा है अब्बू। हो गया? मोहल्ला ने एक आदमी मेरे पास मोटरसाइकिल लेकर आया, मुझे इस ड्रेस में देखा तो इशारे करने लगा। मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी बैठ गया, थप्पड़ मार के मुझे नीचे उतार दिया। वो क्यों? मुझे लगा जलील आदमी बता दो तो तुम हो कौन। उतार दे ये कपड़े। कहां से उतारू? पर्ची खो गई धोबी की। आपकी पर्ची हो गई। आपको पता क्या है, शाम को आपका रिश्ता हो रहा है। किससे? रशीद भाई अपनी बेटी साथ लेके आ रहे हैं इस घर में। क्या बेटी है उसकी, खुदा की कसम जबरदस्त। शादी करवा लो मेरी। रशीद भाई खुद देखने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? देखिए रशीद भाई को देखेगा तू। मेरी शादी करवा रहे हो? तेरी? मैं बाल बच्चों के झंझट में फंसना नहीं चाहता, इस सेहत पे कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। जरूरी है शादी के बाद बाल बच्चों के लिए रिस्क ले? तुम बताओ ना इसको। तो सब शादी कर लो ना, क्या है? बाप कह रहे तो करो सब। ये कपड़े उतार। जी। और हमारी खानदानी शेरवानी जो अख्तर शिरानी ने पहनी थी वो पहनो। नहीं अब्बा हुजूर नहीं। क्यों? शेरवानी का रिवाज, पजामे कुर्ते का रिवाज पुराना हो चुका है। मैं 3 पीस सूट पहनूंगा या जीन्स में जैकेट पहनूंगा। जल्दी जा। ठीक है, शेरवानी फटाफट शेरवानी। मुबारक हो, शुक्र है अल्लाह का। विमान से वरना इसके हैंटर भी मुझे पहनने थे। वो तो तुझे ही पड़ेंगे, तेरी हरकतें। ये मान गया फिर भी मुझे मार पड़ेगी। अबे तू नौकर है, मैं कहाँ पे अपना गुस्सा उतारूं? इसकी माँ भी मर गई, क्या करूं? आप एक प्लास्टिक का आदमी अपने घर में रख ले जिसकी कमर पे ये मारते रहा करो। मैं गया था प्लास्टिक का आदमी लेने के लिए। अच्छा फिर? 400 रुपए का था। अच्छा। 450 में सौदा भी हो गया। हाँ। मैंने उठाया। हाँ। मेरे कान में पता है वो आदमी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा क्यों मुझे लेके जा रहा हो, आपके घर में तो आदमी है।
प्लास्टिक के बंदे ने भी मेरा ही नाम लिया है। तेरा ही नाम लिया है। क्या हो गया भाई? आपने शेरवानी का मुझे बोल दिया। हाँ। मैं उसकी मैचिंग में क्या पहनूं? पहले शेरवानी तो पहन ले, उसके मैचिंग में मैचिंग तो बता दो अब्बू, क्या पहनूं मैचिंग? देख, जो भी अच्छा लगे ना। पजामा अगर अच्छा लगता है तो पजामा पहन ले। ठीक है। सलवार अच्छी लगती है तो सलवार पहन ले। ठीक है। अगर धोती अच्छी लगती है तो धोती पहन ले। ओके। बस तीनों ने यही पहनी थी, एक ने धोती, एक ने सलवार और एक ने पजामा, उनको ही बता दिया। उसने तो कुछ नहीं पहना होगा, सर से खा लिए जरा। तूने फिर बदतमीजी की इनके लिए। अब अगर की ना, खुदा की कसम मैं बहुत मारूंगा तेरे को विक्की, मैं कह दिया मैंने। मैं चुप। मुझे ये फिक्र पड़ी हुई है। अब्बा ये अच्छी लगेगी शेरवानी के नीचे। धोती पहनना चल ठीक है। धोती को पहले के यार पागल हो गया तुम। फिर सिंध का गुजर लगोगे तुम। अच्छा जो धोती ऊपर शेरवानी, यार कितना बुरा लगेगा। अगर तू उसको सलवार भी पहना देना, ये फिर भी तुझे गुज्जर ही लगेगा। चलो दूसरी मैचिंग करके आ जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अबे ये राजी हो गया विक्की, मुझे मेरे दिल की इतना ही काफी, आपका बेटा राजी हो गया। अब आपके बेटे की शादी होगी और छोटे छोटे से बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे? बिल्ली से शादी हो रही है, इतने इतने बच्चे होंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। पागल हो गए हो, शादी नहर पे हो रही है। नाक टूट के कहो हाँ जी लड़की कबूल है। रिजेक्ट। रिजेक्ट। ओके। कुछ और पहनो। ओके। असल में मस्ताना बच्चा पैदा हो गया। अभी तो खानदान में उन्होंने शेरवानी ली, साथ कुछ नहीं लिया उन्होंने पहन लेके। ये ठीक है, ये ठीक है। फर्स्ट क्लास जीन्स। आंखों वाली पैंट पहनोगे तुम। क्यों क्या? क्या? वेरी फटी हुई है भाई। अबे तू जेब में पैसे रखने जाएगा ना, तेरी टांगों के नीचे से निकल जाएंगे। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाल में मिक्स हो जाएगी। माशाल्लाह। देखो, एक तो तेरी खाल जो है काली है, ये भी से पहन ले मेरे बाप, पहन ले, कुछ भी पहन ले, लेकिन शाम 4 बजे तक तैयार हो जाइए। शाम 4 बजे तक तैयार होना चाहिए तुम्हें। ओके। देखा, ये होती है औलाद। वेरी गुड। मुझे तो पता ही नहीं है मेरी है या तेरी है। ये है मेरी। चल अंदर, बस चल अंदर, चल। एक तो ये सनी मेरी तरफ देखता भी नहीं है, क्या करूं मैं? ये चश्मा, मेरे ख्याल से मुझे मेरी दोस्त भी कहती है कि तुम चश्मा पहनती हो तो बड़ी एज की लगती हो। ये चश्मा ही हमारे दोनों के बीच में आ गया है। और शायद मुझे सनी पसंद कर ले, लेकिन चश्मे के बगैर मुझे नजर भी तो नहीं आता। कैसे मैं सनी को अपनी मोहब्बत का बताऊं, कैसे बताऊं? अरे साला में तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा बन गया। ये बाल मेरे देखो, ये शेरवानी देखो, ये पैंट फुल्लो। सनी तुम आ गए? खबरदार जो मुझे सनी कहा, सनी मत कहो मुझे। सनी पंजाब में उसको कहते हैं जिसे नल के खोलते हैं। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। भूल जाओ मुझे, ये समझ लो कि ये परफ्यूम की बोतल तुम्हारी नहीं हो सकती। देखो सनी, एक स्टॉप पे रुक तो जाओ। मेरी बात सुनो। ऐसा लग रहा है कभी गाड़ी यहाँ से आ रही है, कभी यहाँ से जा रही। देखो सनी, मैं तो रोज तुम्हारी तस्वीर पे फूलों के हार भी चढ़ाती हूँ। हार चढ़ाती हो तो फिर मुझे मरहूम समझ के भूल जाओ, बल्कि मरहूमीन समझ के भूल जाओ। नहीं नहीं सनी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ हूँ, माँ कहाँ देख रही हूँ? नीचे 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 बैठ, नहीं है नीचे, धोती नहीं है, नीचे नीचे बैठ, नीचे क्या हो गया? ये आने किधर पड़ी? सोने के पीछे खड़ा है, इधर थोड़ा लेफ्ट आगे पीछे सोने के पीछे। मुझे भी तो कुछ बताओ। आप बाबा इधर आओ, मैं आपको सड़क क्रॉस कराता हूँ। छोड़ो मुझे। क्या है? आप देखो सनी, ये क्या? शर्मा के अंदर जाते हैं। तो बताओ तो सही। बताओ तो सही। क्या तू पागल तो नहीं है? यार तू नहीं बोला था यार, तो शेरवानी के साथ तो कुछ पहनो ना कर, उधर चल। सोफे के पीछे यार। पागल हो गए यार, तो कुछ पहनो ना, रिश्तेदार आने वाले हैं। खुदा की कसम मेरी टांगे बड़ी खूबसूरत है, मॉडलिंग में मुझे काम दिलवा दे भाई। भाई नहीं, ये टूटने वाली मार मार के ना मुझे भी, मेरा भी हिस्सा कर देगा। तो मुझे मैचिंग की कोई चीज मिली नहीं, मैं क्या करूं? ब्लैक टांगे मैचिंग हो तो गई है। भाई कुछ पहन ले मेरा भाई, कुछ पहन ले। हाँ पहन लूं यार, मेरे टांगों पे पहनना और सर पे पहनना क्या? मैं थक गया, मेरे को चीज मिल नहीं रही यार। जी जी जी, घर में रश तो नहीं है? नहीं है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।
बात बता बड़े नसीबों वाली है, तो इसके यहाँ पैदा हो गई तू है। ईमान से। और सुना, ठीक है, मेरी बात सुने, आपके बेटे की शादी मुझसे हो रही है ना, आप बेफिक्र हो जाए। सारे घर का काम मैं नौकरों से करवा लूंगी, मुझे कुछ आता ही नहीं है ना, मैं क्या करूं। और आप बीमार नहीं होंगे तब भी मैं आपको दवाई दूंगी खाने के लिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपके बेटे का चाहे ना रखूं। तो तू घर में फड्डे कराने वाले काम कर रही है। वह तेरा चचा है कैसा सेहतमंद? अल्लाह माशाल्लाह, लगता नहीं फ्लाइंग कोच की अगली वाली सीट है। रशीद, चल बेड सोफे पर मेरा सोफा खराब कर यार, चला। ये बातें मत कर यार, मैं तुझसे खुशी हो रही थी मिल के यार, कितने सालों के बाद मिला हूँ। और बेटा बेटरस का बोल रहा देख ले। ये क्या हो रहा है भाई? डबल सवारी खुल गई है ना। बेटा केमाड़ी तक जा रहे हो तो एक चीज डुबो देना, तीसरी में बिठा लो। ये इसकी टांगे हैं, ये है इसकी टांगे। ये टांगे टांगे हैं आपकी टांगे। अच्छा अच्छा अच्छा, टांगे। अंकल और सुनाइए। टांगों ऊपर टांगे, टांगों ऊपर टांगे। लड़का एक का आगे दो आ रही, क्या चक्कर है भाई? खाने पीने के लिए आपको लेने जाना पड़ेगा, मैं नहीं उठ सकता। क्यों? शाबाश है। मेरी टांगे हैं आपकी टांगे। मेरी टांगे आपकी टांगे। हाँ जी। अबे निकल जा, अभी मैं तुझे कह रहा हूँ ना, लेके आ खाने के लिए। मैं लेके आऊँ? तू मैं नहीं नहीं, टांगे 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 ऊपर टांगे, नीचे टांगे ऊपर टांगे, टांगे ऊपर टांगे, टांगे टांगे नहीं नहीं। ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तंदूर में जला हुआ दिलीप कुमार लगाई है। मैं ये कह रही थी, और सुनाए आप। मैं बेटा अब तेरे अब्बा के 40 में सुनाऊंगा, मेरी सुनी नहीं रहा। बेटी के रिश्ते के लिए आया, मैंने कहा कुछ बात करेगा, कोई अपना मगरूर है। ये तेरी भी बेटी है, तू जैसे इसकी शादी करेगा मुझे मंजूर है। तू तो पुराना दोस्त है यार। मैं करूंगा शादी अपने बेटे की, इसका जहेज वहेज भी देना होता है, कुछ देगा या ऐसे ही तोड़ देगा? भैया जिसने बिटिया दे दी उसने पीछे क्या रख ली, जहेज जितना मर्जी, किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय कैल्शियम के। काम करो ना, अंदर जाके बात करो ना, जहेज वहेज की समझा करो, लड़का लड़की को अकेला छोड़ो। मुझे एडवांस मारेगा तू? आना यार, तुझसे दिल लगे। मैं ख्वाब में ना बकरी बेचने लगा, ख्वाब में बकरी बेचने लगा। मैं गा कहता हूँ कितने की बकरी? मैंने 2500 की। कहता मैं 1500 दूंगा। फिर मैंने कहा मैंने नहीं बेचनी, मेरी आंख खुली। मैंने कहा तो ख्वाब था। मैंने फिर रजाई मुंह पे ली, हाथ बाहर निकाला। मैंने कहा 1500 छोड़ो, तू 800 रुपए दे यार। नहीं आया वो। मेरी भी उस वक्त हाथ खुल गई, वरना मेरा 800 तो निकल ही जाता। अच्छा चल आजा। अच्छा बिटिया रानी, जी। बिटिया रानी तू राज करेगी। हाँ। सर पे चुनरी का मत लियो, लड़के इंस्पायर नहीं होते। सर लड़की को लड़के ब्रॉड माइंडेड समझते हैं। चलो आ जाओ। Don't you worry। तो ऐसे लगा माइकल जैक्सन के पीछे तबला बजाने आ जाओ। जाना किधर ढोलक वाले? अरे अंदर जाना है यार, तुझे मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। और जरा आपस में पहले आप हाँ बिटिया जी। हाँ? बेफिक्र है आप। ओह माय गॉड, डैडी को भी पता नहीं। अब जल्दी से लड़का भेज दे, मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कैसा लगा आपको लड़का, कैसा लगा? मेरी बात सुने। जी जी। आप आ क्यों रहे? समझा करो, आप शर्मा क्यों रहे? सेंसर की पॉलिसी नहीं कर रहूंगा। लड़का कैसा लगा आपको ये बताओ। लड़का देखा था मैंने। ये क्या खड़ा हुआ, ये लड़का ही खड़ा हुआ, मैं क्या घर की गटरें खोलने आया हूँ क्या? ओह माय गॉड, लड़का हूँ मैं। तुम लड़के हो? मैं ही हूँ जिससे आपकी शादी होने वाली। Shut up! क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ये बात कहने की? हिम्मत नहीं, मेरे में तो जुर्रत है, मैं इसीलिए हाँ कर रहा हूँ। जुर्रत? तुम्हारा ये मुंह है शादी वाला? तो क्यों, मेरे में क्या है? तुम यहाँ आके बात। तुम्हारी देख लो, मैं यहाँ आऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ भी हो जाए तुम यहाँ मैं कर बता रहा हूँ गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ होने दो, तुम यहाँ कर बात। मेरा हुसन बर्दाश्त नहीं कर सकूँ कि तुम बता रहे हो। मेरा हुसन, हुसन पे तू लानत की तरह है। इधर आके बात कर। मैंने क्या बात क्या भाई? ठीक है, कुछ भी है, मैं पहले बोल दिया था ना। तुम ये शादी तुम्हें करनी पड़ेगी मुझसे। मैं तुमसे शादी करूंगी? तूने अपनी शक्ल देखी है? कोई मामूली लड़का नहीं हूँ, असली घी का बना हुआ लड़का हूँ मैं। असली घी का नहीं, सड़े भी घी का बना हुआ लड़का है तू। तुम कौन सी अच्छी हो, अगर मुंह धो के आ जाओ तो मुझसे भी बुरी निकलोगी। बस कर दो, अभी बातों में दम नहीं रहा। इन बातों में दम रहा नहीं रहा, शादी मुझसे ही करनी पड़ेगी तुम्हें। मैं तुम्हें ये इतना पतला तार बाने बाने से मेरे मुंह पे हाथ मत लगाओ। तुम लड़कियां तो चाहती हो कि मेरा हुस्न बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। मुझे शर्म, तुम्हें शर्म आए? मैं बोलो तू बाप तेरी अबे तो शादी
निकाह हुआ नहीं, कुश्तियां पहले ही शुरू। मेरी बात सुनो, इसकी शादी किसने कहा कि मुझसे होगी? मैंने कहा बेटा हिम्मत कैसे, इतना पतला बेटा है तुम्हारा, करीब से नजर नहीं आता क्या? करीब से नजर आया नहीं आया, लेकिन मेरी शादी तुमसे ही होगी बस। विजय चौहान, एक मिनट। क्या हुआ, क्या बात क्या हुआ? मोहम्मद ये है कौन भाई? ये लड़का दे रहे हो आप हमें? दे क्या रहा हूँ मैं, बेच रहा हूँ ठेले में। मेरी औलाद, मेरा बेटा। अंकल तुम इसको दफनाते क्यों नहीं? कैसे दफना है? तुझे शर्म नहीं आती? ये जलाने वाला कैसे? मैं कुछ नहीं जानती डैडू, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं बता रही हूँ कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों इसको। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं पिटने के डर से नहीं बोल रहा हूँ। इतनी देर से हम तुझे अपनी बेटी समझ रहे, कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया, खत्म कर। तू समझ ही नहीं रही है। नहीं। किस चीज की कमी अल्लाह ने हुस्न दिया है? इस चीज की शुक्र अदा करो कि तुम्हें मास्टर प्रिंट मिल रहा है। अल्लाह करेगा, ये मेरी गारंटी है। बच्चे खूबसूरत होंगे, तेरे पे जाएंगे बच्चे, तेरे पे। मास्टर प्रिंट का ARY का बेटा है तू, मेरा मुंह मत खुलाइयो। रशीद, मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं है? अबे नहीं, नीचे पहले ही कुछ नहीं हुआ। पहन लेगा ना, शादी के दिन पहन लेगा ना, बना देंगे यार। अभी क्या ये नहा रहा है? ये क्या झूले में झूल रहा है जो अभी नहीं पहनता पजामे? पहन लेगा ना, क्या हो गया? तुम लोग तो बहुत चीखते हो, अल्लाह की कसम। आराम से बात करो। तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं है रशीद? नहीं, मैं शादी उससे करूंगी वो जिसको आपने शरबत के लिए भेजा अंदर। क्या क्या क्या? वो विकी, हाँ, उससे शादी करेगी तू? क्या करूंगी? अरे वो मेरा बेटा तो ये है रशीद, ये है, खुदा की कसम, ये है मेरा बेटा। कसम खुदा की। तो इसमें कमाल क्या है? मैं पहले ही कहता था ये विकी इतना खूबसूरत नौकर घर में चाहिए नहीं, बचपन से पाला था इसे। ओए तेरी आंखें धुंधला गई हैं रशीद, मेरा बेटा ये है। तेरी बेटी को मैं अपनी बेटी समझ के अपना बेटा दे रहा हूँ। अब कैसा मिलेगा ये माल तुझे? तू दोस्ती को भूल गया मेरी? शरबत आला जी, शरबत। यार एक मिनट रुक जा तू, एक मिनट शरबत रोक दे। ये हो सकता है अपने काम में आ जाए। नहीं, मेहमान है, तुम्हारी शादी रुक गई, तू ठट्ठा के स्टेशन पे शरबत लेके आ गया। जरूरत है जो मेरे भाई की शादी रोके? तू मेरा सिर्फ साहब नहीं है, मेरा भाई भी है। मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी जो तेरी शादी रुकवाएगा। शरबत आला। मैं तेरी टांगे तोड़ूंगा। तू ये सब पफ मफ निकाल के घर में घूम रहा है, खुद ही बन जाता है ये। अबे शादी नहीं कर रही है मेरे बेटे से? शादी क्यों नहीं कर रहे तुम्हारे बेटे के साथ? हाँ, जरूरत है तो शादी ना करे। क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे शादी? मेरी बेटी उसे नहीं पसंद करती। किसे पसंद करती है? बोल। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ना। अगर मेरे रिश्तेदारों के साथ किसी ने बदतमीजी की, टांगे तोड़ दूंगा नंगे खानदान के बच्चों। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारे घर में। एंटर मारते हो, मेरे रिश्तेदार आए हैं, उनको कहते हो यहाँ से निकल जाओ। ऐसा नूरानी चेहरा किसी का हो सकता? क्या बात? डॉलर पे फोटो आती है इस बंदे की। हाँ, मेरे रिश्तेदार हैं। क्या बात कर रहा तू? हमारा आ रही है। तो हमारा आदमी है, उसका आदमी है मैं। नहीं, मैं अब इसका आदमी बनूंगा। किसी आदमी ने बनना तुझे चूल्हे से मैंने उठाया, उस आदमी ने नहीं। ये बातें ना तू कर। हमारी औलाद है तू। आप मेरा विजिटिंग कार्ड खो गया, आप मुझे अपना नंबर दे देना, मैं आपको फोन करूंगा। जाके आएंगे, मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है? नहीं, मेरे साथ शादी कर ले, बड़ा अच्छा तुम मेरी अमानत हो इस घर में। अल्लाह जी, मेरे साथ शादी करने, मैं आपको फोन नंबर दूंगा, मैं आपको ये करूंगा। फौरन ही शादी खुशी का मियां बन गया तू है। इसमें बड़ा फर्क है, देखे रंग पक्का बुर नहीं क्या आता। बात है तुम्हारी? क्या बात है? मैंने पूरन मासी की रात को तुझे दूध पिलाया है। मैं नाक का बच्चा हूँ? तू शीश नाक का बच्चा है। तुझे मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने खुदा की कसम इसको है ना, रात को 3 बजे दुकान खोल के नारी खिलवाई है। बस कर दे अंकल, इन बातों से कोई फायदा नहीं होगा। तुमसे मेरी शादी होगी बस। ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पक्के रहना, मजबूत रहना। मैं अभी इनको पैदल ड्रॉप करके आता हूँ। बेटा दुनिया वालों को कह रहे थे यार, कभी लोग घटिया, शर्म नहीं आती लोगों को रिजेक्ट करते हैं। कहते हैं आप मेरा नंबर ले लो, आप मेरा ये ले लो। है मेरे ससुराल वालों के आगे कोई नहीं बोलेगा। तेरा सत्यानाश है, फौरन कालापुर के आगे खड़ा हो गया तू। मैंने तो उनको सर निकालने के लिए ऐसा किया है। तेरी वजह से मेरी वेगन खाली हुई है। मेरी वजह से तेरी वेगन खाली नहीं हुई है, तेरी अपनी वजह से तेरा रिश्ता नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कोई काम तो करते नहीं हो। सारा मोहल्ला पता क्या कहता है कि इसका बच्चा जो वो बिल्कुल फारग फिरता है, इसका कोई काम नहीं है। कोई बिजनेस करो, कोई काम करो, लड़कियां खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगी। लड़कियां बिजनेस बाप के पैसे पे पल रहे हैं लोग, इस तरह लानते देते हैं, कहते हैं यार ये कितना घटिया आदमी है। सही बात बोल रहा है। बाप का पैसा ये एंजॉय कर रहा है। कारोबार क्या करेंगे यार? कारोबार करो सही कोई। कह रहा है ये, सही कह रहा है ये मेरा बेटा। समझे, कोई काम करेगा, धंधा करेगा तो कोई लड़की देगा ना अपनी। ऐसा सिंगारे जैसा आदमी मना करके चला गया, तुझे कौन लड़की देगा?
किसी दुकान पे बैठा होगा, इसका ससुर खुद आके कहेगा वो जो लड़का दुकान पे नहीं बैठता बड़ा अच्छा है, उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो कस्टम में लगेगा, कोई बड़ी जगह लगेगा, हमारी बात बनेगी बेटा, काम धंधा कोई बिजनेस करो। बिजनेस बिजनेस। तो फिर सोचो कि बिजनेस करना क्या। बिजनेसमैन होगा, तुम्हारी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। सोच यार, सोच की मार सोच रही है। सोचो, आज ये सोचो, आज ये फैसला हो जाए कि ये बच्चे ने काम क्या करना है, काम करेगा रिश्ता खुद ही हो जाएगा। सोचो। मैंने भी सोच लिया विकी, कि सारा जग पीऊंगा। काम के बारे में सोचो। कौन? हाँ, आइडिया क्या साहब जी, एक आइडिया है। Very good, क्या? अगर आप ये काम कर लेना तो आपके बच्चे का बिजनेस जो है ना चमक जाएगा। क्या? पूरे पूरे पाकिस्तान में छा जाएगा ये। पता क्या? आप एक काम करो, कुछ बसें लो। बसें? बसें बस मतलब ट्रांसपोर्ट। ओके। कराची से हैदराबाद की तरफ चला दो। क्यों? हैदराबाद से उन्होंने चला दी तो हमारे तो टकरा जाएंगी ना सामने। बहुत अच्छे बेटा, एक काम करो, एक काम आ गया मेरे जहन में। क्या क्या एक काम आ गया मेरे जहन में, एक काम क्या क्या क्या? चैनल का दौर चल रहा है अब्बा। हाँ। अपना कोई चैनल खोलते हैं। चैनल मतलब बोलो तो चैनल रियलिटी शो। जो मतलब ये जो टीवी पे आते हैं रियलिटी शो। खुदा करा। हाँ, गाने का, गाने वाला, कसम से? गाने का मुकाबला, कंपटीशन। हाँ, शाबाश, आइडिया अच्छा है साहब जी। आइडिया तो अच्छा है, शाबाश है। क्यों? लाखों रुपए चाहिए होते हैं। नहीं चाहिए लाखों रुपए, लोग खुद देंगे लाखों रुपए। आप सिर्फ अखबार में इश्तेहार दो कि हम एक सिंगिंग का शो करवा रहे हैं। 10,000 रुपए एंट्री फीस है। कम से कम 1 लाख लोग आएंगे। सबसे 10-10 हजार रुपया लो और उनमें से 10 लोगों को सिलेक्ट करो, फिर उनमें से 4 को निकाल दो, फिर 6 रह जाएंगे, फिर 6 का मुकाबला करवाओ, फिर उनका मुकाबला करवाओ। ठीक है, उनके दरमियान जब मुकाबला होगा, अच्छी आवाजों का बुरी आवाजों के साथ फैसला करो, खुद जज बन जाओ। 10,000 1 लाख बंदा एंट्री फीस जमा कराएगा। जरा सोचो कितना पैसा होगा हमारे पास। लेकिन यार एक बात सुन, इतना पैसा लेंगे तो इनाम भी तो कुछ देना पड़ेगा। हम जो लड़का या लड़की जीतेगी उसको स्त्री दे देंगे। 10 लाख पे स्त्री। मजा तो जीत का होता है सारा। 700 वाली स्त्री देंगे ना। 700 वाली स्त्री? यार आप बोले तो मैं जाके अखबार में इश्तेहार दे दूंगा। तुम अखबार में जाके स्टार दे दो। हमें नए टैलेंट की जरूरत है। जितने न्यूज सिंगर्स हैं हमारे एड्रेस पे पहुंचे, रुजू करें और हमसे रुजू करें। टेलीफोन नंबर भी दे देना। ऑडिशन जारी है। ओके, तो लिख देना लड़कियों के लिए मेरा नंबर दे दिया। आओ मेरे साथ इश्तेहार देके।